सर नमस्कार। सर कैसे देखते हैं कि अभी जो है हाल ही में जो महिला पहलवान का धरना चल रहा था वो ख़त्म हो गया और वहीं बीजेपी के जो है जेपी नड्डा बयान देते हैं कि जो है बीजेपी का ऑफिस जो है वो संस्कारशाला है और वहीं से ब्रजभूषण भी निकले थे। सर इतनी अच्छी संस्कारशाला है कि बृजभूषण पे लगातार जो आरोप लग रहे थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और बृजभूषण पे अभी तक बीजेपी के किसी सीनियर लीडर ने ट्वीट तक नहीं किया। इतना डर, इतना खौफ बृजभूषण का। इतनी अच्छी संस्कारशाला है कि इनके गृह राज्य मंत्री के लड़के वो किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। इतनी अच्छी संस्कारशाला है कि कल बीजेपी की कुछ महिला कार्यकर्ता यूट्यूब पे खूब वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही हैं कि उन पहलवानों से ज़्यादा सुंदर हम हैं, बृजभूषण हमें भी तो बुला सकता था, हमें आज तक बृजभूषण जी ने नहीं बुलाया। अब आप ये बताइए सर, आप इसको संस्कारशाला मानते हैं? मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी के उस दौरान, उस समय में रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं था। जिस समय हरियाणा के अंदर 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी, 2-2 एमएलए जीत के आते थे। हमने दिल्ली से लेके हरियाणा तक भारतीय जनता पार्टी का उस समय प्रचार करा, उस समय लाठियाँ खाई, जूते खाए। संस्कारी नेता तो बहुत पहले जा चुके हैं सर भाजपा छोड़ के। अब संस्कारी नेता तो भाजपा के अंदर दूर दूर तक नजर आने वाले हैं नहीं। रही जेपी नड्डा जी की बात, जेपी नड्डा जी की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भी बाहर नहीं निकल पाती सर। जेपी नड्डा जी सिर्फ एक मुखौटा है। पर पूरे देश में फैल चुके हैं, बोल रहे हैं कि संस्कारशाला कोई भी आएगा यहाँ सुधर कर जाएगा। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा चलाया हुआ है। अभी ट्विटर के जो पूर्व सीईओ हैं उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से उन पे भारत की सरकार ने दबाव बनाया था और भारत से ट्विटर का जो है वो ऑफिस बंद कराने के लिए उनके ऊपर कई बार दबाव बनाया। अब उसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज कर रही है। अब आप बताइए, उनको तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, उनका यहाँ की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वो एक बहुत अच्छे सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। ये भाजपा की पोल खोलती है। आज भाजपा, भारत के अंदर मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। बीबीसी के जिस तरीके से ऑफिस पे हमला किया गया, वहाँ पर ईडी, सीबीआई सब कुछ छोड़ दिया गया, इसी तरीके से और चैनल। मैं ये मानता हूँ सर कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है, हिंदुओं का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल। कांग्रेस वाली भाषा क्यों बोले? कांग्रेस कहती है ये बात तो। सर देखिए, मैं अभी कांग्रेसी कार्यकर्ता तो हूँ नहीं, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ लिखित तौर पर। आज भी उनका सदस्य हूँ, मैंने पर्ची कटवाई हुई है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, इसी भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने रहकर और दूसरे नेताओं ने रहकर भी कई बार बगावत की है और बहुत से ऐसे नेता हैं, यूपी से कल्याण सिंह जी है, उमा भारती है, जिन लोगों ने समय समय पर इनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। आज मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते इसलिए आवाज़ उठा रहा हूं सर कि कार्यकर्ता का दर्द है। दर्द क्या है? 2 करोड़ के रोजगार बोले गए, हर साल 2 करोड़ के रोजगार देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पकौड़े तलने के लायक भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की हैसियत क्या है सर? डम्मी लोग आगे आ रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी के बारे में बता रहा था, डम्मी है। मजबूत प्रधानमंत्री के मजबूत कार्यकर्ता हैं सब। सर इतने मजबूत प्रधानमंत्री है कि बृजभूषण से डरे हुए हैं, अजय कुमार उर्फ टैनी से डरे हुए हैं। इतने मजबूत प्रधानमंत्री वो अपने आप का 56 इंच का सीना बताते हैं। चीन के बॉर्डर पे लगातार चीन बढ़ रहा है, भारत की तरफ कब्जे किया जा रहा है, उस पे इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं कि आज किसान, मजदूर, छात्र सब धरने पे, फौज की नौकरी ख़त्म कर दी। इनके पास आज के समय में कौन सी ऐसी योजना है, कौन सी ऐसी नीति है सर जिसके बल पे ये आए थे? इन्होंने जीएसटी का विरोध किया जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने आती जीएसटी लागू कर दी। सारी तो योजनाएं कांग्रेस की लागू करी है सर इन्होंने। आज देखिए सर, भारत जोड़ो यात्रा चली, मैं तो खुद राहुल गांधी जी के खूब खिलाफ रहा हूँ। जब राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने भाषण दिए, मंच से इन्होंने बोला, हम भी उस आदमी को, बेचारे को बहुत कुछ गलत सलत ये बोलते थे, हम तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे। आज सर देखिए, उनकी वो कोठी छीन ली है ना। अच्छा, तो दर्द निकल रहा है आपके अंदर से। सर देखिए, अगर किसी के भी साथ गलत होगा, है ना, मैं सबसे पहले भारतवासी हूँ, देशवासी हूँ, ठीक है। और मैंने जैसे अभी बताया कि हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है।
मेरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के समर्थकों से एक सवाल है, जो कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू, जब आरएसएस और बीजेपी नहीं थी, क्या हिंदू ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी? हिंदू राजाओं ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी? दबे तो रहे, कहीं ना कहीं दबाया गया उनको भी। सर किसको दबाया? हिंदुओं को दबाया गया कहीं ना कहीं। अब जो है आवाज बनकर आ रही है बीजेपी। हिंदू तो आज दब रहे सर। और राजस्थान में उदयपुर में एक टेलर की गर्दन काट दी थी। दिल्ली में हीरा, सर कांग्रेस की सरकार थी जब वो हुआ था कन्हैया लाल वाला। सर मेरी बात सुनिए, जितने कांड आज मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर हीरा गुजराती कांड, उसकी बहन का रेप हुआ, ठीक है। हंसराज हंस जी है, हंसराज हंस जी, वो सुन भी रहे होंगे। हंसराज हंस जी से पर्सनली हम लोग मिले, हमने कहा इस लड़की का शोषण हुआ है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनको आर्थिक रूप से मदद दीजिए, सिरे से नकार दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, अमित शाह जी को, इनके संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी को, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अभी पुराने गए हैं, ठीक है, उनको। एक भी कार्यकर्ता ने, उनके कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया मैं हीरा गुजराती के घर आ रहा हूँ, उस लड़की का शोषण हुआ है, ठीक है। जैसे श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, ऐसे हीरा गुजराती केस हुआ था। और आज 10 महीने हो गए सर उस ट्वीट को, आज तक कपिल मिश्रा जी वहाँ नहीं पहुँचे। जहाँ इनको राजनीतिक फायदा होता है वहाँ ये पैसे देने पहुँच जाते हैं, आर्थिक मदद देने पहुँच जाते हैं। जहाँ इनको राजनीतिक फायदा नहीं होता है सर, ये लोग सूंघने नहीं जाते। ये सर मेरा दर्द नहीं है, हजारों कार्यकर्ताओं का दर्द है। आज मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, स्मृति ईरानी के अलावा कौन बीजेपी में दिख रहा है सर? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी में कद्दावर नेताओं की लाइन थी, कद्दावर नेताओं की। आज बीजेपी के अंदर सारे नेता हाशिए पे हैं। एक भी नेता दिखाइए सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। रेल मंत्री का हमें आज पता चला है जब रेल हादसा हो गया कि कोई रेल मंत्री भी है, नहीं तो रेल को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखा रहा है। आपकी दिक्कत है ना, आपकी कमी है, आप जानकारी नहीं रखते। सर देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता से आप पूछिए क्या रेल मंत्री का नाम मालूम है? ओबीसी समाज से आ गए इसलिए आप आ गए आगे। सर देखिए, ये समाज को बांटने की राजनीति आज हो रही है, आज हो रही है, सरकार के द्वारा और ये बीजेपी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं हुई। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी है। हम छाती ठोक के कहते हैं सर, हम छाती ठोक के कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 पार्टियों का गठबंधन 6 साल तक चलाया। इन्होंने क्या किया है सर? इनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है। आज कर्नाटक में क्या हुआ है? अगर ये इतने दबंग हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो कर्नाटक में क्यों सिमट गए सर? बजरंगबली के नारे लगा, एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है वो मन से भगवान के नारे लगा के, और भगवान के नाम पे वोट मांग रहा है। बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ दिया सर, है ना? बजरंगबली से बजरंगबली को जोड़ने का अर्थ क्या है? बजरंगबली का अपमान है। अपमान नहीं है, देश की शान है। बजरंगबली का नारा लगवा दिए ताकि जो है जनता जाग जाए। देश की शान सर देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये ऑलरेडी है। देखिए बजरंगबली जी तो देश की शान है, बजरंग दल देश की शान नहीं है। बजरंग दल देश की शान नहीं है सर। राष्ट्रवादी संगठन है, आप अपमान कर रहे हैं। सर राष्ट्रवादी संगठन ने आज तक, आप बताइए, पहलवान बेटियां यहाँ बैठी हुई थी, इनके लिए बजरंग दल लड़ा क्या? आज तक जितनी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, कहाँ बजरंग दल पहुंचा है? बजरंग दल के अंदर भी, हिंदू परिषद के अंदर, आरएसएस के अंदर सिर्फ राजनीति चमकाने का एक स्थान हो गया, माध्यम हो गया। वहाँ पर आप जाइए, सिर्फ आप टिकट की भूख जिसको होती है ना सर, आज के समय में वो एक शॉर्टकट है टिकट लेने का। और ये मैं नहीं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता आपको बता देगा। विश्व हिंदू परिषद में शामिल, तो बीजेपी में रह चुके हैं, फिर बीजेपी की बुराई क्यों करे? घर का भेदी लंका ढाए, आप पर भी कहावत लगेगी। सर मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, अपनों को जगाना चाहिए। मैं बीजेपी के नेताओं को जगा रहा हूँ कि अब नेतृत्व बदलो। सर देखिए, कांग्रेस से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, ना मैंने कभी कांग्रेस, सर देखिए, राहुल जी की इतनी तारीफ कर रहे हो, आप सकता है राहुल गांधी से मिलके आए हो। सर देखिए, मेरा सौभाग्य अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं राहुल गांधी से मिल सकूं, लेकिन हाँ बिल्कुल सर, देखिए वो भी इस देश के नागरिक है। प्रधानमंत्री से मिलने में सौभाग्य नहीं दिखा आपको? प्रधानमंत्री जी से कौन मिलेगा सर? इनके अपने खुद के एमपी मंत्री नहीं मिल पा रहे। हमारी तो औकात क्या है ना? हमारी औकात क्या है कि हम, सोच लंबी देखनी चाहिए ना, सोच लंबी देखनी चाहिए। सर इतनी लंबी सोच देखिए कि आज बीजेपी का झंडा उठाते उठाते, ठीक है सर, हम रोड पर आ गए। आज भाई बीजेपी के कार्यकर्ता अब और क्या भूख से मर जाएं, बिल आने लगे? सर देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे मिनिस्टर बनने की कोई भूख नहीं है, ना मैं इस लायक हूँ, है ना? नहीं, परेशानी की बात ये सर, आज देश के हालात देख के हम परेशान हैं।
आज देश के हालात देखिए ना, कभी भी जीवन में देखिए, मैं राहुल गांधी की तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तारीफ ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, हाँ किसी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, वो इस देश का नागरिक है। राहुल गांधी आतंकवादी तो है नहीं। अपमान करें विदेश में जाकर तो अच्छा है। अच्छा, तो मोदी जी की वीडियो आपने नहीं देखी सर? मोदी जी क्या बोल रहे विदेश में जाके? अभी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी मोदी जी की, उन्होंने जाके मनमोहन सिंह के खिलाफ कितने ऐसे भाषण दिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक वीडियो में तो मोदी जी बोले कि भारत सपोलो का देश था 2014 से पहले। अरे 2014 से पहले इस देश में परमाणु परीक्षण हुए हैं। 2014 से पहले भारत ने 3 पाकिस्तान से युद्ध जीते हैं, चीन से युद्ध लड़ा है। 2014 से पहले भारत में कितने आविष्कार हुए, वैज्ञानिक दिए, देश विदेश में दुनिया का नाम हुआ है। सारा डेटा छुपाकर मोदी जी का डेटा खोल दिया राहुल गांधी ने, अमेरिका में जाकर देख लो। सर देखिए, आज जो डिजिटल युग की बात चली ना, इस देश के डिजिटल बना के गए थे राजीव गांधी जी, डिजिटल बना के गए थे, ठीक है। कंप्यूटर किसकी देन है? आज ये राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का ताला सबसे पहले 1992 में राजीव गांधी ने खोला था। ताला खोलने से थोड़ी होता है, अयोध्या में देखो अब चमकमा दिया। किसने चमचमा दिया? किसने चमचमा? बीजेपी सरकार। बीजेपी अपने घर से पैसा लाई है क्या? जनता का पैसा फूक रही है सर, जनता का पैसा फूक रही है, जनता भूखी मर रही है।